विकास बरफियालाल ज्वाठा जी के टाइम हुआ, एक मॉडल बने थे वो। हाँ जी, हाँ जी, विकास पुरुष का नाम उनको दिया गया। बिल्कुल। और वर्तमान में आप उत्तराखंड बनने के बाद पुरोला विधानसभा की स्थिति में आप क्योंकि घूम रहे हैं क्षेत्र में, हाँ जी, क्या पा रहे हैं आप? बरफियालाल ज्वाठा जी के बारे में कुछ कहना जो है सूरज को दिया दिखाना है। पुरोला में कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट वहाँ नहीं है, कोई गायना वाले कोई वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ की जो जब किसी का प्रसव होता है उसको जो है तुरंत रेफर देहरादून कर दिया जाता है। रेफर सेंटर बना हुआ है। रेफर सेंटर बना हुआ है। वहाँ से नौगांव से पुरोला का जो हॉस्पिटल है, जहाँ पहले था डुकाना में छोटी सी बिल्डिंग थी, तो उनका कहना यह था, चाचा जी कहना था कि जो आदमी पुरोला बाजार से 4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के डुकाना पहुँच सकता है वो मरीज है ही नहीं। कोई रोड मैप कि आराकोट से लेकर के और आराकोट से लेकर अलीवाड़ से लेकर सेतवाड़ी तक, इधर आगरी गाँव सेतवाड़ी है, इधर आराकोट पड़ता है, चिवा मोंडा, इधर लेवाड़ी पड़ता है और इधर ओसला पड़ता है। ये 4 कोने हैं लास्ट। सब जगह मैं घूमूँ, मैंने 17 महीने एक भी गांव नहीं छोड़ा, सब अंतर के छोटे कामों के अलावा। कि पुरोला ब्लॉक, नौगांव ब्लॉक, मोरी ब्लॉक, एक कॉलेज में बीएड खुलेगा, एक ब्लॉक में बीएड खुलेगा, एक ब्लॉक में नर्सिंग कॉलेज खुलेगा और एक ब्लॉक में बीटेक इंजीनियरिंग का कॉलेज खुलेगा। ये मैं चाहे कुछ करना पड़े इसके लिए। ये 3 ब्लॉकों में 3 कॉलेज चाहिए ताकि सबका आपस में विकास हो सके। मुझे नमस्कार, मैं हूं सुनील थपलियाल और तीखी बातचीत में आपका स्वागत है। सीधी सपाट लफ्ज़ों में और 2027 का चुनाव हम आपके बीच आते हैं इन्हीं चर्चाओं को लेकर के। और आज हमारे बीच में हैं पुरोला विधानसभा में जिला समन्वयक मनरेगा बचाओ अभियान कांग्रेस पार्टी के हरिमोहन ज्वाठा जी। और आप ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं क्योंकि ज्वाठा परिवार पुरोला विधानसभा में अपने आप में एक चर्चित और पॉलिटिकल परिवार है। ज्वाठा जी, आपका स्वागत है हमारे तीखी बातचीत में। क्योंकि आपका एक अनुभव है कि आपने जो है सरकारी सेवा और वो भी केंद्रीय सेवा में आप रहे हैं और 33 साल का अनुभव आपका वो है। और उसके बाद आप जो हैं प्रदेश सचिव भी कांग्रेस में रहे हैं और अब जिला समन्वयक का आप जो है पद देख रहे हैं और 2027 की आपकी तैयारी भी है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आपकी तैयारी है और क्या आपका 2027 को लेकर के अपने आप को क्या देखते हैं आप? मैं बैंक से सेवानिवृत्त होने के बाद कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन की थी 2016 में और 2017 के लिए मैंने विधायक के चुनाव की तैयारी की थी। किन्हीं कारणवश हाईकमान ने लास्ट टाइम पर मुझे टिकट नहीं दिया। उनकी सोच कुछ और अच्छी रही होगी और उन्होंने किसी एक बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट दिया और हमने उसके लिए पूरी मेहनत की और उसको जिता भी दिया। अब हम इस बार सोच रहे हैं कि शायद हाईकमान मुझ पर विश्वास करेगा और 2027 के लिए मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट अवश्य देगी और मैं भी भरपूर मेहनत से ये सीट कांग्रेस की झोली में डालने का प्रयास करूँगा। अच्छा, आप देख रहे हैं अभी कि क्योंकि कांग्रेस हो या चाहे भाजपा हो, दोनों दलों में एक ही होड़ लगी रहती है कि जिताओ कैंडिडेट चाहिए, जिताओ कैंडिडेट चाहिए। तो आप क्योंकि 2016 से लगातार पुरोला विधानसभा में हैं, तो इस टाइम 2027 में आप अपने आप को कहाँ पा रहे हैं और ख़ास तौर पे कांग्रेस में, क्योंकि वहाँ भी कई लोग हैं जो टिकट की दौड़ में? ऐसा है कि मैं 5-6 महीने से लगातार पूरा मोरी क्षेत्र, नौगांव ब्लॉक, पुरोला ब्लॉक सब जगह घूम रहा हूँ। मैं सबसे अपने बारे में फीडबैक ले रहा हूँ, तो मुझे पब्लिक का बहुत प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और लोग ये चाह भी रहे हैं इस बार कि इस बार जो है हरिमोहन ज्वाठा को विधायक बनाकर वहाँ भेजा जाए, विधानसभा में भेजा जाए। क्योंकि हमारा जो पारिवारिक जो बैकग्राउंड रहा है वो भी राजनीतिक रहा है और मुझे ये कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि हमारे परिवार से, चाहे वो राजनीति में रहे हों या प्रशासन में रहे हों, किसी पर आज तक किसी प्रकार का कोई आरोप या कोई लांछन नहीं लगा है। मैंने भी 33 साल बैंक में नौकरी की है, लेकिन मैंने जीवन में कभी किसी भी तरह की बेईमानी, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी हमने जीवन में कभी न सीखा है, हमने न किया है। और अब भी अगर मौका मिलेगा विधानसभा में, तो जिस ईमानदारी से हमारे चाचा जी ने, बरफियालाल जी ने काम किया है,
जिस ईमानदारी से हमारे छोटे भाई राजेश जुआठानी यहाँ काम किया है, उसी ईमानदारी को बरकरार रखते हुए मैं आगे विधानसभा में अपनी जनता के लिए, जनता के हित में अच्छे कार्य करूँगा। अच्छा, अभी मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं, वहाँ पे बड़े बड़े दावे हो रहे हैं कि विकास हो गया है, तो आप उनके विकास को, एक विकास बरफियालाल जवाठा जी के टाइम हुआ, एक मॉडल बने थे वो, हाँ जी, हाँ जी, विकास पुरुष का नाम उनको दिया गया। बिल्कुल। और वर्तमान में आप उत्तराखंड बनने के बाद पुरोला विधानसभा की स्थिति में आप क्योंकि घूम रहे हैं क्षेत्र में, क्या पा रहे हैं आप? बरफियालाल जवाठा जी के बारे में कुछ कहना जो है सूरज को दिया दिखाना है, और उनसे किसी भी विधायक की तुलना करना मैं नहीं समझता कि ये न्याय होगा। जो विकास उन्होंने किए हैं उस विकास के तो ये लोग धूल भी नहीं पा सकते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। आप देखिए पुरोला जैसी जगह जो है, जहाँ लोग पहले परेशान थे डिग्री कॉलेज के लिए, उन्होंने एक हफ्ते के अंदर पुरोला डिग्री कॉलेज, बड़कोट डिग्री कॉलेज और डाक पत्थर डिग्री कॉलेज, हाँ, एक साथ दिए थे। तीन डिग्री कॉलेज दिए। लोगों ने डिमांड की, जब विकास ये जब पुरोला खोला डिग्री कॉलेज, तो उन्होंने कहा यहाँ साइंस साइड से डिग्री कॉलेज खोल दो। फिर बड़कोट नज़दीक था, उन्होंने कहा यहाँ आर्ट साइड से खोल दो। फिर डाक पत्थर उन्होंने कॉमर्स से खोला, ताकि 3 डिग्री कॉलेज खुले हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आए सब्जेक्ट में, कम से नज़दीक आदमी बच्चा पढ़ने जा सकता है। ये उनकी सोच थी। पुरोला का जो हॉस्पिटल है, जहाँ पहले था डुकाना में, छोटी सी बिल्डिंग थी, तो उनका कहना यह था, चाचा जी कहना था कि जो आदमी पुरोला बाज़ार से 4 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ के डुकाना पहुँच सकता है, वो मरीज है ही नहीं। उनका माना वो मरीज ही नहीं है अगर वहाँ से पहुँच रहा आदमी, वो तो कितना दूर था। तो उन्होंने उस हॉस्पिटल को मार्केट में लाया, बिल्डिंगें बनवाई, डॉक्टर लाए, बच्चों की सुविधा के लिए उन्होंने, उस समय की सोच थी, उन्होंने जो वहाँ पर एक खेल मैदान, स्टेडियम के लिए उन्होंने जगह कर दी, और उस स्टेडियम वहाँ उन्होंने बनवाया था। अब आप कहते हैं कि इनसे तुलना कीजिए। अब आप ये देखिए कि जो डिग्री कॉलेज उन्होंने बनाया, उसमें आज भी वही सब्जेक्ट हैं जो तब थे। इन्होंने आज तारीख में एमए में वहाँ नए सब्जेक्ट नहीं ला पा रहे हैं, नया स्टाफ नहीं ला पा रहे हैं। हॉस्पिटल की बिल्डिंग जो बनी हुई है, वहाँ जो डॉक्टर थे उस समय, उतने ही डॉक्टर सीमित हैं। जबकि आज बीमारियाँ इतनी बढ़ गई हैं। पुरोला में कोई हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं है, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट वहाँ नहीं है, कोई गायना वाले कोई वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ की जो जब किसी का प्रसव होता है, उसको जो है तुरंत रेफर देहरादून कर दिया जाता है। रेफर सेंटर बना हुआ है। रेफर सेंटर बना हुआ है, वहाँ से नौगांव से देहरादून। अब आप ये बताइए कि ये लोग हॉस्पिटल की बिल्डिंग का पैसा ला रहे हैं, 70 करोड़, 78 करोड़, 80 करोड़। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या बिल्डिंग बड़ी होने से मरीजों का इलाज हो पाएगा, या डॉक्टर के आने से इलाज हो पाएगा? जितनी बड़ी बिल्डिंग वहाँ बनी है, उसमें अगर 3-4 स्पेशलिस्ट ले आए वहाँ पर, विशेषज्ञ डॉक्टर आ जाएं, तो लोगों के इलाज में आसानी होगी। बिल्डिंग बड़ी होने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पहले डॉक्टर आएँ, उसके बाद ये बिल्डिंग काम करें। लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर लाने में कोई उनको अपना फ़ायदा दिखता नहीं है, और बिल्डिंग बनाने कहने के लिए कुछ फ़ायदा दिखता है, यहाँ हमको कुछ न कुछ हमको मिलेगा। इसलिए वो उस काम को वो कर रहे हैं जिसमें लोगों को अपना लाभ दिखाई देता है। ये मेरा, इसलिए उनसे तुलना करना कहीं भी ये जो है बहुत बड़ी बेईमानी होगी। अच्छा, जैसे आप देख रहे होंगे कि पुरोला में ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या आपको नज़र आती है जब आप घूम रहे हैं, जिसका जो है निदान होना जरूरी है? अगर आप विधायक बने तो क्या करेंगे? देखिए, वहाँ पर बहुत छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आम आदमी की आवश्यकता है, और आदमी उससे परेशान है। मैंने भी पता किया, वहाँ देखा मैंने, सिंचाई विभाग में कागजों में मेरे ख्याल से 100 से ऊपर नहरें हैं। अच्छा, 100 से ऊपर नहरें कागजों में। ठीक है, अब धरातल में आप जाएंगे तो मेरे 3 या 4 नहरें होंगी, उनमें भी पानी नहीं मिलेगा आपको। अगर ये जैसे बारिश नहीं होती है तो लोगों की रोपाई खड़ी हो गई है, वो रोपाई नहीं हुई तब तक। लोगों के धान के बिजाड़ है वो सूख गई। लोगों के बीच में जब बारिश नहीं हुई तो मटर लोगों के सूख गए थे। अभी 12-13 में आपदा आई, आराकोट में जब बड़ी आपदा आई थी, तो अभी मैं 1 हफ्ते पहले आराकोट गया, मैं उससे पहले भी गया था। तो जहाँ पर जो सड़क जो मलबा आया था, आज भी उस सड़क की वही हालत है, मलबा पड़ा है। वो सड़क वही जैसे टूटी फूटी वही बनी, उस पर आज तक जो है न स्वेलिंग हुई है, न कर डामरीकरण तो बहुत बड़ी बात है। वो गाड़ी वही उछल के वहाँ जो चल रही है, अभी वही हालत है। 2013 के बाद अब तक 13 साल हो गए हैं। छोटे छोटे मुद्दे हैं। मटियाली गाँव है नौगांव में, खानसी गाँव है, वहाँ के लिए लास्ट जो गांव से पहले 5-6 किलोमीटर जो सड़क है वो 2013 की कटी हुई है, 12-13 की।
12-13 साल बाद भी वो रोड वैसी पड़ी है। मैं भी खांसी गांव गया था, मैं भी 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, तो उन्होंने ये मुझे ये बताया इस बारे में कि हमारे गांव में 108 नहीं आ पाती है उस पॉइंट के बाद, जहाँ से कच्ची रोड है वहाँ से गाड़ी 108 ऊपर नहीं आ पाती है। रोड की ये दशा है। बाइक वाले जो लड़के बाइक स्कूटर लेके जा रहे हैं वो कभी भी वहाँ कोई घटना घट सकती है। आप तो गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पर सड़क की बहुत बुरी हालत है। मटियाली रोड की हालत है, अगर बारिश आती है तो वहाँ गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती आपकी गाड़ी। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ उस 5-6 किलोमीटर के लिए इतना बड़ा क्या बजट है जो नहीं दे पा रहे हैं, गाँव वालों को रोड नहीं दे पा रहे हैं। कामरा सांखा 2 गाँव हैं, दोनों अनुसूचित जाति वाले गाँव हैं। हाँ, कामरा सांखा। आज के जो ये कहते हैं हम 21वीं सदी में जा रहे हैं और कह रहे हैं डिजिटल इंडिया हो रहा है, हर जगह मोबाइल पहुंच रहे हैं कि उससे टावर पहुंच रहे हैं। कामरा सांखा आज तक रोड नहीं पहुंची है। उन लोगों को जो है 6-7 किलोमीटर आज भी पैदल जाना पड़ता है, खड़ी चढ़ाई है। और सबसे बड़ी त्रासदी तो आजकल आ रखी है, जब से जो गैस सिलेंडर जब से महंगे हुए हैं, गैस सिलेंडर जो पहले 400 का था कांग्रेस टाइम पर, आज 1000 रुपये पहुँच गया है। और कामरा सांखल वाला वहाँ से जब सिलेंडर लेने आता है लोगों, पहली बात तो सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 2-4 दिन तो ऐसे ख़राब होते हैं। गलती से सिलेंडर मिल गया तो उसको ले जाने में इनको जो भाड़ा पड़ता है, तो वो सिलेंडर इनको कितना महंगा पड़ रहा है ये आप कल्पना कर सकते हैं। आप सरब बडियाड़ का आदमी जो सिलेंडर ले जाएगा और गारंटी नहीं है कि सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा, उसी क्या हालत होगी वो देखिए आप। पर्वत का आदमी जो ओसला, जो गाँव आखिरी गाँव ओसला है, लेवाड़ी है, वहाँ का आदमी सिलेंडर लेने सांकरी आएगा या नेटवर्क आएगा तो उसको सिलेंडर मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके आपकी जो 100 रुपये किलो थी आज वो 250 रुपये किलो है। तेल आपका 250 रुपये किलो है। एक चीज़ आप बताइए जो सस्ती हुई, तेल आप वही बढ़ता जा रहा है। पहले 2 रुपये बढ़ा रहे हैं, फिर 3 बढ़ाएंगे, फिर 10 बढ़ाएंगे, और जब चुनाव आएगा तो उसमें 1-2 रुपया कम कर देंगे, कहेंगे हमने जो है इसकी कीमत कम कर दी है। मतलब भाजपा राज में आप कहेंगे महंगाई बढ़ी है? बहुत महंगाई बढ़ी है। महंगाई नहीं, बहुत महंगाई बढ़ी है। ये सीमा, हर चीज़ सीमा पार कर दी इन्होंने। भाजपा ने महंगाई की सीमा पार की है, एक महिला उत्पीड़न की सीमा पार की है। मैंने अपने जीवन में इतने बलात्कार केस, महिलाओं की हत्या केस मैंने कभी नहीं सुने आज तक, जिस तरह से भाजपा के शासन में चल रहा है। देहरादून शहर में 1 महीने मेरे ख्याल 10 से 15 हत्याएं हुई दिन में। कहाँ है शासन, कहाँ है प्रशासन, कहाँ सो रहा है? कहते हैं कि कांग्रेस 70 साल क्या किया। अरे जो कांग्रेस से जो कुछ किया हुआ देश में, वो क्या कांग्रेस का किया हुआ है? इन्होंने तो उसको बेचा है खाली। ये तो उसको बेचा काम कर रहे हैं। आम आदमी का तो रोना हो रहा है, आम आदमी के लिए। तो आप कहीं भी जाइए, आप किसी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र देखिए आप, भ्रष्टाचार के मामले में आज भाजपा नंबर 1 पे है। तो आप मानते हैं कि 2027 में जो भाजपा त्रस्त है महंगाई से, भ्रष्टाचार से, वो कांग्रेस का साथ देगी? जनता साथ देगी, जनता साथ देगी कांग्रेस का। जनता बहुत त्रस्त है। अभी कल मैं एक गांव गया था, अभी पंथाल गांव, कल की बात है ये, 30 तारीख को। तो वहाँ जब लोग इकट्ठे हुए, महिलाएं इकट्ठे हुई, उन सबका एक ही रोना था कि हम खाना कैसे बनाएं। लकड़ी ये लोग काटने नहीं दे रहे हैं, सिलेंडर बाजार में मिल नहीं रहा है, हम खाना बनाए तो कहाँ बनाएं, कैसे करें। ये सबसे बड़ा रोना हो रखा है आजकल महिलाओं का। कह रहा तेल महंगा, हम जो कुछ बेच बाच कैसे करके ले आएंगे, लेकिन सिलेंडर तो इन्होंने देना है। कहाँ से लाए सिलेंडर? 1000 सिलेंडर कहाँ से कर दें हम लोग? वो एक भाजपा के मंत्री कह रहे थे कि लकड़ियाँ जो है जंगलों से मिलेगी लोगों को। कहाँ मिल रही है बताइए, कहाँ बताइए मुझे, कहाँ मिल रही है? आप किसी गांव में जाके देखिए कि कौन सी ऐसी योजना है उनके पास, ऐसी कौन सी संस्था है जो गांव वालों को लकड़ी दे रही है। उन्होंने कोई ऐसी योजना बनाई है तो दिखाएं, उसका जियो निकालें कि इन लोगों को इसके तहत, इस नियम के तहत गाँव वालों को लकड़ी दी जाएगी ताकि वो अपना खाना सुचारू रूप से बना सके। गाँव वाले तैयार है उसके लकड़ी लाने के लिए, पर आप हाँ तो करें आप। अगर किसी ने एक टहनी काट दी तो उसको जेल भेज देंगे उसको। अच्छा। अरे तो आज तो बहुत, तो जो आम बात है बिल्कुल। न जिएंगे न जीने देंगे। वो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, ये वो नहीं है, ये न जिएंगे न जीने देंगे किसी को। गाँव वालों बहुत परेशान है। अच्छा गाँव वाले छोड़िए आप, कर्मचारी जो आदमी सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6, 7, 8 बजे तक काम करता है, वो आज त्रस्त है, परेशान है। आज कर्मचारी परेशान है। जो उसकी ड्यूटीज हैं वो उसको नहीं करने दे रहे हैं। आज जो अध्यापक जो स्कूल में बैठा हुआ है, उसको पढ़ाई के अलावा सारे काम दिए जा रहे हैं। आप बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, इसके अलावा सारे काम आप करोगे। कोई भी रिपोर्ट हो, चाहे वो जनगणना बनी हो, BLO काम वो करेंगे, कहीं आंगनबाड़ी जो काम कर रहे थे वो मास्टरों को काम दिया जा रहा है।
ये रिपोर्ट अभी चाहिए, ये रिपोर्ट अभी चाहिए, ये रिपोर्ट अभी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के अलावा सारे काम दिए जा रहे हैं। मास्टर भी क्या करेंगे बेचारे, कर्मचारी की हालत है। कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, हरीश रावत गुट है, पहले गुरदियाल नहीं, गुट नहीं, है, नहीं। कई प्रीतम सिंह जी का अलग है, और 6-7 ऐसे बड़े नेता जो अलग अलग दिशाओं में हैं। नहीं, अभी आपकी गलतफहमी है। मुझे नहीं, पहले जो कुछ रहा हो, आज की तारीख में उत्तराखंड में कांग्रेस एक है, चाहे हरीश रावत जी हों, प्रीतम सिंह जी हों, गणेश गोदियाल जी हों, करण महाराज जी हों, यशपाल आर्य हों, हरक सिंह रावत जी हैं, जितने भी बड़े नेता हैं ये सब एक झंडे के नीचे हैं और सब मिलकर कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं। और सबने ये संकल्प लिया इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आनी है, लानी है। ये संकल्प लिया है। गुटबाजियां खत्म हो चुकी खत्म है। इस बार संगठन एक है, संगठन इस बार बहुत मजबूत है। हाँ, बीच कुछ दिन थोड़ा कमजोर पड़ा था, लेकिन अब सारे जो बड़े नेता हैं सब एक साथ आ गए हैं, एक झंडे के नीचे हैं। मैं कह रहा अच्छा, मैं पुरोला देख रहा हूँ कि जितने भी पूर्व विधायक हैं या वर्तमान विधायक वो भाजपा में, लेकिन कांग्रेस में एक लंबी कतार सी लग रखी है कि अधिकतर जो मैं चेहरे और नाम देख रहा हूँ वो कांग्रेस की टिकट लेने की होड़ में। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये आप मानते हैं? लोकतंत्र है, हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी को तैयारी करने का अधिकार है। मैं प्रयास कर रहा हूँ, दूसरा प्रयास कर रहा है, तीसरा प्रयास कर रहा है। हम जो प्रयास, जो कांग्रेस की पार्टी के जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो अपने लिए तो कर ही रहे हैं, हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए प्रयास कर रहे हैं। कल जिसको भी टिकट मिलेगा, वो जो मेहनत हम कर रहे हैं वो उस आज व्यक्ति काम आएगी जो आज जिसको टिकट मिलेगा। इसको आप नेगेटिव मत लीजिए। आप अगर कोई आदमी कांग्रेस तैयारी कर रहा है तो वो अपनी तैयारी नहीं कर रहा, वो किसके लिए वोट मांग रहा है? वो कांग्रेस के लिए वोट मांग रहा है। अगर मैं गाँव में मैं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे टिकट मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर मुझे टिकट नहीं मिलता है, जिसको भी टिकट मिलेगा, ये सारे जितने लोग खड़े हैं ये सब उसके लिए काम करेंगे। ये आपस में तय हो चुका है। ये जो कैंडिडेट हैं भी जिस समय मैदान में आपस में हमारी बातचीत हो रही है, तैयारी सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करने कोई बुराई नहीं है। वो तैयारी हो रही है कांग्रेस पार्टी के लिए, व्यक्तिगत तैयारी नहीं हो रही हो। अच्छा, टक्कर आप किससे मानते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी टिकट जो इसमें जो टिकट जो लड़ेगा उसकी टक्कर किसी से नहीं है। इसमें भाजपा कहीं भी टक्कर में पुरोला में मुझे नहीं दिखाई देती। आज की तारीख में जितने भी भाजपा कैंडिडेट हैं उन सबके खिलाफ कुछ न कुछ आरोप हैं, उनके खिलाफ जो है जनता भी उनसे ऊब चुकी है, उनके कारनामे जनता देख चुकी है। क्योंकि हमारा, मैंने कहा नहीं, जनता ने जो है ना, उन्होंने वो शासन देखा है, वो राजनीति देखी है जो स्वर्गीय बर्फीलाल जोंटा टाइम पर थे। उसके बाद जी जितने लोगों को देखा है तो उन्होंने उसमें जो कंपैरिजन किया है, उन्हें लग रहा है कि सब ने जो छलावा किया है जनता के साथ, धोखा किया है। इसलिए इस बार सब लोग कांग्रेस विश्वास कर रहे हैं। तो मैंने समझता कि कांग्रेस का सामने समय कोई भी बीजेपी कैंडिडेट टिक पाएगा, मेरा विश्वास है। इसलिए लंबी कतार है वहाँ पे। इसलिए लंबी कतार है। अच्छा, जैसे मैं देख रहा हूँ कि भाजपा से जनता तो नाराज, आप जैसे आपका वक्तव्य है, तरसता है। तो कांग्रेस विकल्प देने में अभी तक असफल क्यों है? मतलब एक मैसेज जो है गांव-गांव नहीं पहुंच पाया है कि कांग्रेस एक है। आप गांव जाने से, आप गांव गए नहीं समझ, आप बीच में आप गांव जाइए, आप जाके देखिए। आप, मैं तो अभी मैंने नौगांव ब्लॉक में 44 गाँव में गया हूँ। मैं अब तक गिनती की जो मेरी जो डायरी में नोट हैं, 44 गाँव मैंने पिछले महीने घूमे हैं। मोरी के मैंने करीब 42-43 गाँव में मोरी गया हूँ मैं। किसी भी गाँव में कोई व्यक्ति ये नहीं कर रहा है हमको भाजपा चाहिए, कह रहे हमको बदलाव चाहिए, हमको भाजपा से हमारी ज़िंदगी छोड़ाओ और कांग्रेस को दोबारा लाओ। हर गांव में ये बात है, चाहे वहाँ का ग्राम प्रधान हो, चाहे वहाँ आम जनता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अभी उनसे जुड़े हैं, जो सत्ताधारी जुड़े हैं, कि उनके कुछ काम बचे पड़े हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे काम निकल जाएँ। जैसे उन्हें काम निकल जाएंगे वो सब आपको कांग्रेस में दिखा देंगे। आपको ये मैं आपको दावे से कर रहा हूँ। आप देखना, सितंबर तक आपको जो है कांग्रेस की बहुत लंबी लिस्ट मिलेगी। भाजपा के बड़े बड़े कार्य भाजपा वाले वो सब कांग्रेस में दिखा देंगे आपको। ये मैं तो इतना घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, सबके हर आदमी भाजपा से तरसता है। अच्छा जोंटा जी, एक चीज़ कह रहा था मैं कि आपने नौकरी से बीआरएस लिया और राजनीति में आया, ऐसा क्यों किया आपने? असल में जब हमारे चाचा जी एक्सपायर हुए, उसके बाद जब मैंने देखा क्षेत्र में यहाँ आया, मैं कई लोग मुझे मिले भी, तो उन्होंने मुझसे, मैं यहाँ पुरोला था, मैं ब्रांच मैनेजर 2013-14 में। जी जी जी। जब 2 साल यहाँ ब्रांच मैनेजर रहा मैं पुरोला में, तो मेरे पास कई लोग आते थे। वो कहते थे यार जोंटा जी, आप इतनी नौकरी कर लिया आपने, आपकी वाइफ नौकरी कर रही है, बच्चे आपके नौकरी कर रहे हैं, आपको क्या लालच है पैसा, क्यों आप कर रहे हैं साहब, आप जनता की सेवा करो ना, आप छोड़ दी नौकरी, यहाँ आइए। तो मैंने सोचा 1-2 साल सोचा मैंने। फिर 15 में लास्ट जब 2015 देहरादून गया मैं, तो मैंने बहुत विचार किया इस बारे पे।
फिर लास्ट में मैंने ये फैसला किया, मैंने घर में परिवार से पूछे, पत्नी से पूछा, बच्चों से पूछा, मैंने कहा भैया अगर आपको आपत्ति नहीं है तो मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पैसा नहीं कमाना है, मुझे जनता का प्यार चाहिए और अपने क्षेत्र की सेवा का मौका मिले। जो काम उनके टाइम पर छूट गए हैं, जो महाराज जी टाइम पर, मैं चाहता हूँ उन कामों को मैं पूरा कर सकूँ। इसलिए मैंने उन नौकरी को, भाई मुझे 1.5 लाख किसको बुरे लगते हैं, और 1.5 लाख अगर तनख्वाह मिल रही है, छोड़ के आ रहा हूँ मैं, मुझे फ़ायदा तो नहीं, नुकसान है ना। बिल्कुल। लेकिन ये पीड़ा थी, क्षेत्रीय पीड़ा थी एक, कि यहाँ मुझे मौका मिले। नहीं मिला 10 मौका, कोई 17 मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं। तो उसके बाद लगाओ मैं लोगों को मिलता हूँ, जिनका छोटे मोटे काम होते हैं, जो मेरे से हो पाते हैं वो करता हूँ मैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि बड़े काम करने के लिए, सेवा के लिए पद भी बहुत जरूरी है। मैं एज ए हरिमोहन जोहाटा में वो काम नहीं कर सकता जो एज ए विधायक हरिमोहन जोहाटा में करेंगे, जनता के लिए कर सकता हूँ। तो ऐसा कोई रोड मैप तैयार किया आपने कि गए, तो ऐसा कोई रोड मैप कि आरा कोट से लेकर के और आरा कोट से लेकर, लेवाड़ से लेकर सेतवाड़ी तक, इधर आगरी गाँव सेतवाड़ी है, इधर आरा कोट पड़ता है, चिवा मोहंडा, इधर लेवाड़ी पड़ता है, इधर ओसला पड़ता है। ये 4 कोने हैं लास्ट। सब जगह मैं घूमूँ, मैंने 17 महीने एक भी गांव नहीं छोड़ा, सब हर गांव का पता है मुझे। इस बार में 2-2.5 महीने में सारे गांव दोबारा से कवर करूंगा। अब आज क्या स्थिति है मुझे पता लग जाएगी, और जो रोड मैप है उसी अनुसार तैयार हो रहा है। क्योंकि हमारा बड़े फोकस नहीं, हमारा फोकस है कि जो आम जनता से त्रस्त है, गाँव की जो आम जनता की जो आम जरूरत है वो तो पूरी हो कम से कम। बड़े काम तो करेंगे हम, बड़े काम बाकी सब वादे करते हैं, हम यहाँ ITI खोलेंगे, हम यहाँ वो क्या नाम BTech कॉलेज खोलेंगे, हम ये BEd खोलेंगे, नर्सिंग कॉलेज खोलेंगे, किसी ने खोला। बड़े दावे करते थे कि बस देखो हमें आने दो, एक बार सब खोल देंगे। लेकिन मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो जो काम इन्होंने छोड़े हैं ना, मेरा ध्यान इन पर केंद्रित रहेगा, और 5 साल के अंदर मैं ये चीज़ें जरूर करूँगा। मेरा ये काम ये रहेगा, इसमें जनता के छोटे कामों के अलावा कि पुरोला ब्लॉक, नौगांव ब्लॉक, मोरी ब्लॉक, एक कॉलेज में BEd खुलेगा, एक ब्लॉक में BEd खुलेगा, एक ब्लॉक में नर्सिंग कॉलेज खुलेगा, और एक ब्लॉक में BTech इंजीनियरिंग का कॉलेज खुलेगा। ये मैं चाहे कुछ करना पड़े इसके लिए। ये 3 ब्लॉकों में 3 कॉलेज चाहिए ताकि सबको आपस में विकास हो सके, बच्चे बाहर में। बिल्कुल, आप अभी सुन रहे थे हरिमोहन जोहाटा जी, जो कांग्रेस के नेता हैं और इस टाइम कांग्रेस के प्रबल टिकट के दावेदार हैं, और उनका एक रोड मैप जो आपके बीच में आया है। ये तीखी बातचीत के साथ हम आपके बीच आते रहेंगे, और ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं जो 2027 को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, उनसे हम आपकी बातचीत कराते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, और जो हमारा